ओम शांति। 2 अगस्त बहुत स्वीट मुरली, शिक्षाएं भी और नशा भी। बाबा कह रहे हैं, बच्चे तुम बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हो, तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। भगवान के सम्मुख बैठे हैं जो ज्ञान का सागर है, सुखों का सागर है, प्यार का सागर है। हमें बहुत प्यार करता है, अपनी पलकों में छुपा के रखता है। बाबा कहते हैं इन पलकों की बात नहीं माना, अपने दिल में समा के रखता है, बहुत प्यार करता है। तुम्हें भी बाप से कितना प्यार होना चाहिए। ज्ञान रत्नों से तुम्हारी झोली भर रहे हैं, जन्म जन्म के लिए तुम्हें अपार सुखों का वर्षा दे रहे हैं और तुम्हें भी बहुत सुखदाई बना रहे हैं। बहुत अच्छी सीख है ये। ऐसे बाप से तुम्हें कितना प्यार होना चाहिए, बात मत पूछो। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं मैं भी तुम्हें देखता हूँ और मेरे तन में बैठकर शिव बाबा भी तुम आत्माओं को देखते हैं। शिव बाबा कह रहे हैं मुझे तो किसी को याद नहीं करना है, पर मैं तुम्हें आत्मा देखता हूँ इस तन में बैठकर, दृष्टि देता हूँ। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं मुझे लगता है मैं भी दृष्टि देता हूँ, मैं भी ऐसे ऐसे करता हूँ। करते तो थे लेकिन बाबा अपने को छुपा लेते हैं कि नहीं, शिव बाबा ही सब कुछ करते हैं। तो बहुत प्यार होना चाहिए हमारा ऐसे बाप से जो प्यार का सागर है, जो हमें हीरे जैसा बनाने आया है, स्वर्ग की बादशाही देने आया है, हमारे दुख हरने के लिए आया है। हम कब से बुलाते थे उसको, हमारे निमंत्रण पर आया है। तो इन सब चीजों का इसी तरह चिंतन हमें करना है, यानी इनको याद करना है। इसको चिंतन कहते हैं। इससे नशा चढ़ा रहेगा, बहुत खुशी रहेगी। आज की दूसरी मुख्य बात है कि जो बच्चे सोल कॉन्शियस होने का अभ्यास करते रहेंगे वो कैसे होंगे। और इस पे ही बाबा मुख्य जोर दे रहे हैं कि देह अभिमान के कारण तुम नीचे गिरे हो, दुखी हुए हो, तुमने राज गंवा दिया है, क्योंकि इससे विकारों की प्रवेशता होती है। और आप जानते हैं, जो इतिहास को जानते हैं, कई युद्ध केवल काम वासना के पीछे लड़े गए, नष्ट हुए राजवंश। तो बाबा याद दिला रहे हैं अब तुम देही अभिमानी बनो, यानी सोल कॉन्शियस बनो, तो तुम बहुत स्वीट बन जाएंगे। तुम्हारा ये जीवन हीरे जैसा बन जाएगा, तुम अपार खुशी में रहेंगे, तुम दूसरों को आत्मिक दृष्टि से देखेंगे। दूसरी प्रैक्टिस, सब आत्माएं हैं, अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, तो तुम किसी के अवगुण नहीं देखेंगे, अवगुणों का वर्णन नहीं करेंगे, भाव स्वभाव के टक्कर में नहीं आएंगे। तुम सबको गुणों का दान करेंगे, सबको गुणग्राही बनकर सभी को गुणवान बनना सिखाएंगे। तो आज बाबा सोल कॉन्शियसनेस पर बहुत ध्यान दिला रहे हैं। हम अनुभव कर सकते हैं सोल कॉन्शियसनेस से अहम खत्म होता जाता है, नम्रता आएगी, सरलता, धैर्यता। बाबा जी कह रहे तुम्हें धैर्य चित्त होकर, गंभीर चित्त होकर सबके साथ मिलजुल कर सेवाएं करनी है। तुम्हारी तो बहुत सेवा होगी, नाम रोशन होता जाएगा। अभी तुम्हारा ये वृक्ष छोटा है, ये बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे तुम्हारी साइलेंस की शक्ति का प्रभाव निकलेगा, तुम्हारा बहुत प्रभाव हो जाएगा। तुम्हारे अनेक सेंटर होंगे, गांव गांव में प्रदर्शनियां होंगी, कहेंगे ब्रह्मा कुमारियां ही सबसे अच्छा काम कर रही हैं, तुम्हारी संख्या भी करोड़ों में पहुंच जाएगी। तो बाबा ने पहले से ही हमें दर्शन करा दिए थे भविष्य की सेवाओं के, जो अब हो रहे हैं, प्रैक्टिकल में हम देख रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे तुम्हें आत्माभिमानी बनना है, किसी के अवगुणों की चर्चा नहीं करनी है। इन्हीं शिक्षाओं के साथ बाबा कह रहे हैं तुम्हारा काम है स्वयं श्रेष्ठ योगी बनना और दूसरों को योगी बनाना।
दूसरों की तुम संभाल करते रहो। आज की ये भी एक बहुत अच्छी शिक्षा है। ऐसा ना हो कोई निकल जाए परिवार से, खिसक जाए, ज्ञान छोड़कर चला जाए, क्योंकि माया भी प्रबल है। तुम्हें एक दूसरों को मदद देनी है, सहयोग देना है, संभाल करनी है, उन्हें सिखाना है। कटु वचन मुख से नहीं बोलने हैं। जैसे बाबा बहुत निरहंकारी है और अपकारियों पर भी उपकार करते हैं। जिन्होंने भगवान को गाली दी, भिन्न भिन्न बातें की। बाबा शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आए, तब भी कितनी बातें हुई ग्लानि की, लेकिन बाबा सब पर उपकार करते हैं। तुम भी बाबा के बच्चे हो, तो तुम्हें भी अपकारियों पर, कोई तुम्हारी ग्लानि करे, कोई तुम्हें नीचा दिखाए, कोई तुम्हारा बुरा करे, उन सब पर तुम्हें उपकार ही करना है। तो आज की मुरली से हम इस चिंतन में रहेंगे और ये बहुत अच्छा प्रैक्टिकल अनुभव करना है, अपने को चेक भी करना है कि सोल कॉन्शियस रहने से कौन कौन सी क्वालिटी हमारे अंदर डेवलप होती हैं। हम दूसरों के अवगुण देखते रहेंगे, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, शिकायतें रहेंगी सदैव दूसरों से, तो हमारी जिंदगी शिकायतों से भरी हो जाएगी, खुशियों से भरी जिंदगी नहीं रहेगी। इससे हमारा सुख स्वरूप भी नष्ट हो जाएगा। हम मुख से भी खराब वचन बोलने लगेंगे, टक्कर में आने लगेंगे, टोटल गिरावट आ जाएगी। तो हमें अवगुण न देखकर हर एक में जो गुण हैं उन पे दृष्टि डालनी है। अवगुण देखेंगे तो दूसरों के अवगुणों को हम अट्रैक्ट करेंगे, गुण देखेंगे धारण करते करते हम गुणवान बन जाएंगे। तो बाबा का हमसे बहुत प्यार है, हमारा बाबा से बहुत प्यार होना चाहिए। वरदान है, मैंपन का त्याग कर सदा सेवा में व्यस्त रहने वाले त्यागमूर्त सच्चे सेवाधारी भाव। तो सेवा में सफलता भी तब होती है जब मैंपन नहीं होता। मैंपन का त्याग हो जाता है तो सहज सफलता दिखाई देती है। और मैंने किया, मैं ये करूँगा, करूँगी, इससे बाधाएं पड़ती हैं, टकराव होता है। तो बाबा हमेशा सिखाते हैं, मैं करनहार हूँ, बाबा ही सब कुछ कर करा रहा है। ये स्मृति रखते हुए हम मैंपन का त्याग करें तो सच्चे सेवाधारी बन जाएंगे। स्लोगन है, व्यर्थ को समाप्त कर दो तो अनेक तरह की सेवा की ऑफर आती रहेगी, बाहर वालों से भी, ब्राह्मणों से भी। तो आज का हमारा अभ्यास रहेगा, हम बाबा से बहुत प्यार से बातें करते रहेंगे और सोल कॉन्शियस होने की सारा दिन प्रैक्टिस करेंगे। मैं आत्मा भ्रकुटी की कुटिया में बैठी हूँ, गुणों का चिंतन करेंगे और मेरे चारों ओर एक सुंदर ओरा है, प्रभामंडल है, उसके बीच में बैठने का अभ्यास करेंगे। तो बाबा बहुत प्यारा लगेगा। याद करते रहें चलते फिरते, क्या दिया बाबा तुमने हमें, खुशी में डांस होती रहेगी। ओम शांति।